नमस्कार, मैं सुरुचि नंदिनी आज आपको मौनी अमावस्या के बारे में बताने जा रही हूँ। यह अमावस्या हमें किस दिन करनी है, क्या इसका महत्व है, क्या हमें इससे फल प्राप्त होगा और क्या इसकी कथा, वह सब मैं आज आपको बता रही हूँ। ये हम 1 फरवरी 2022 सोमवार को मनाएंगे। वैसे 31 जनवरी दोपहर 2 बजे के बाद ये प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन क्योंकि उदय तिथि 1 फरवरी को है इसलिए हम उसी दिन मनाएंगे। इस दिन हमें पुण्य नदी में स्नान करना चाहिए। किसी भी गंगा में स्नान करने का बहुत महत्व है। हमें दान करना चाहिए, पुण्य, और हमें इसके साथ ही कथा और व्रत भी करनी चाहिए, तभी यह पूर्ण होती है। गंगा में स्नान करने का बहुत महत्व है इस दिन, इसलिए, और पर क्योंकि हम कोविड की वजह से गंगा में स्नान नहीं करने जा सकते, तो हम अपने घर में भी गंगा स्नान कर सकते हैं। इस दिन विष्णु जी की पूजा और पीपल की पूजा का बहुत महत्व है। ये साल की पहली सोमवती अमावस्या है, इसलिए पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमाएं करने का भी बहुत महत्व माना जाता है। इस दिन कथा सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है। ज्योतिष के अनुसार तेल, तिल, सूखी लकड़ी, वस्त्र, कंबल, गर्म कपड़े और जूतों का दान का बहुत महत्व है। इस दिन हमें ये सब दान ज़रूर करना चाहिए। जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा नीच का हो या फिर अच्छी स्थिति में ना बैठा हो, उस दिन उन्हें दूध, खीर, चावल, दही, बताशे और मिश्री का दान करना चाहिए। इसी के साथ हमें मौनी अमावस्या, जैसा कि इसका नाम है, मौन रहना चाहिए। मौन मतलब निःशब्द। थोड़ी देर हमें अपने लिए समय निकालकर मौन अवश्य रहना चाहिए, क्योंकि इस समय जो ट्रांजिट पीरियड है, जो ट्रांजिट है मौनी अमावस्या से महाशिवरात्रि तक का, उस ट्रांजिट पीरियड में हमें हमारी बॉडी को थोड़ी साइलेंस और पीस की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें मौन ज़रूर रहना चाहिए। गंगा स्नान हमारे शरीर, हमारे अनजाने में किए हुए पाप और हमारे ग्रहों गोचरों की जो भी दुर्योग हैं उन्हें खत्म करता है, हमें हमारे पापों को नष्ट करता है और हमें मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसी के साथ इस दिन हमें पितरों को याद करना चाहिए, उनके निमित्त दान और तर्पण अवश्य करना चाहिए। वैसे हर अमावस्या को हमें पितरों को तर्पण अवश्य करना चाहिए। इसके साथ आप सूर्य को अगर तांबे के लोटे में गंगा जल डालकर और काले तिल डालकर अर्पण करते हैं, मतलब उन्हें अर्घ देते हैं, तो आप आरोग्य को प्राप्त करते हैं। अब इस दिन क्या कथा हमें करनी या सुननी चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, उनके 7 पुत्र थे और एक पुत्री। जब उन्होंने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया, तब उन्हें पुत्री का विवाह करना था, और पुत्री के विवाह के लिए उन्होंने अपने बेटे को बोला कि तुम वर देख कर आओ। वो वर देखने गया, तभी उन्हें ब्राह्मणों से पता चला कि अगर इसका विवाह सप्तपदी होगी तो होते ही ये विधवा हो जाएगी। उन्होंने पूछा कि इसका क्या उपाय है, तो उन्होंने कहा कि एक सिंह प्रदेश राज्य में एक स्त्री है, सोमा, जो धोबिन है, उसकी कृपा से ये विधवा होने से बच सकती है। अब ब्राह्मण ने वैसा ही किया, अपनी बेटी और एक छोटे बेटे को उसके साथ भेज दिया। वो दोनों चलते गए और फिर एक पेड़ के नीचे वो बैठ गए, क्योंकि नदी पार करनी थी। इसका उन्हें बहुत डर लग रहा था कि वो नदी कैसे पार करेंगे। वो जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, वहाँ एक घोंसला बना हुआ था गिद्ध का। गिद्ध पक्षी वहाँ रहते थे। उनके बच्चे पूरा दिन उन्हें देखते रहे। रात को जब उनकी माँ आई तो उन्होंने कहा कि माता, हम भोजन नहीं करेंगे। सुबह से हम पेड़ के नीचे इन 2 मनुष्यों को देख रहे हैं जो कि भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। तब माँ ने कहा कि मैं पता करती हूँ कि ऐसा क्यों है, क्यों वो भूखे प्यासे बैठे हैं। तब वह गिद्ध उनके पास गई और पूछा कि आप क्यों भूखे प्यासे बैठे हुए हो पेड़ के नीचे। तब उन दोनों ने कहा कि हमें ये नदी पार करने का डर लग रहा है, और उन्होंने सारी बात बताई कि हमें उस द्वीप पर क्यों जाना है।
गिद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। इस जंगल में, वन में जो भी अ, फल फूल हैं वो मैं आपके लिए लाती हूँ, आप उन्हें खाओ और मैं सुबह आपको वहाँ पहुँचा दूँगी। जैसा उसने कहा वैसा ही किया। सवेरे उन्हें उस द्वीप पर पहुँचा दिया। उस द्वीप पर पहुँचकर उन्होंने वहाँ जाकर उनके घर पर दोनों भाई-बहन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ-सफाई बाहर सब कर देते थे। रोज़ सोमा ने देखा कि कोई साफ-सफाई कर देता है। उन्होंने अपनी बहुओं से पूछा कि ये कौन करता है इतनी अच्छी साफ-सफाई रोज़ सुबह? तो बहुओं ने कहा, हम ही करते हैं और कौन करेगा? फिर भी उन्हें यकीन नहीं हुआ। तो एक दिन सुबह से उन्होंने उठकर ये देखा कि ये कौन कर रहा है। देखा तो पता चला कि वो भाई-बहन रोज़ सुबह सफाई कर दिया करते थे। उन्होंने उनसे पूछा कि ये तुम क्यों कर रहे हो? क्या कारण है? उन्होंने बताया कि सारी कहानी बता दी कि ब्राह्मण ने कहा है कि विवाह होते ही ये विधवा हो जाएगी और आप ही इसे आशीर्वाद दे सकते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, जब विवाह होगा मैं आ जाऊँगी। लेकिन भाई नहीं माना, उसने कहा, आप हमारे साथ चलो। वो वैसे ही मान गए। उसके बाद उसने अपनी बहुओं से कहा कि अगर मैं जाऊँ और मेरे पीछे से किसी की भी मृत्यु हो जाए, तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, उसे वैसे ही रखना। मैं वापस आके देख लूँगी। वो उनके साथ गई, वहाँ विवाह हुआ। विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने पुण्य प्रताप से उसे वापस जीवित कर दिया और वो वापस घर की तरफ जाने लगी। जाते वक़्त उसने पीपल के पेड़ की पूजा की और परिक्रमा की। फिर वो घर गई, क्योंकि वो अपना पूरा पुण्य उस कन्या को दे चुकी थी, परंतु उसने पीपल के पेड़ की रास्ते में जो पूजा की थी, उससे उसको वापस उसका पुण्य प्राप्त हो गया। उस दिन मौनी अमावस्या थी, तो घर पहुंचकर उसके घर में उसके बेटे और पति की मृत्यु हुई थी। उसने अपने पुण्य से उन्हें भी जीवित कर लिया। ये कथा बहुत ही महत्व रखती है। इस कथा को सुनने से भी हमें पुण्य प्राप्त होता है और इस दिन भगवान विष्णु की हमें पूजा करनी चाहिए, पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए, गंगा या पुण्य नदी में स्नान करना चाहिए और हमें दान अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ मैं एस्ट्रो रुचि नंदिनी आज आपको मौनी अमावस्या के पर्व की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। भारत के बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर से बात करने के लिए अभी डाउनलोड करें एस्ट्रोजन एप्लीकेशन। प्ले स्टोर पर क्लिक करें, सर्च में एस्ट्रोजन टाइप करें और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाने के बाद आप जीमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर की मदद से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर की लिस्ट आप चेक कर सकते हैं और जिस भी एस्ट्रोलॉजर से आप बात करना चाहते हैं उसके आइकॉन पर क्लिक करें। उसके बाद एस्ट्रोलॉजर का प्रोफाइल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको दो बटन दिखेंगे, कॉल या चैट। अपनी सुविधा अनुसार बटन का सिलेक्शन करें। फिर उसके बाद आपको अपना वैलेट रिचार्ज करना होगा। रिचार्ज पर क्लिक करें और हमेशा फर्स्ट रिचार्ज ऑफर का प्रयोग करें। वैलेट रिचार्ज होने के बाद आप एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करें, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भारत के बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर से बात या चैट करने के लिए डाउनलोड करें जन जन के लिए एस्ट्रोजन।